हरे साग को लंबे समय तक ऐसे ही फ्रेश रखने के लिए सबसे पहले हम साफ़ सुथरे और अच्छे पत्तों को छाँट कर अलग कर लेंगे। मैंने यहाँ पालक लिया है और उसके पत्तों को छाँट कर अलग कर लिया है। इसके बाद एक बर्तन में पानी लेंगे और सारे पत्तों को इसमें 5 मिनट के लिए भिगो कर रख देंगे और फिर इसे इस तरह के किसी जाली के बर्तन पर निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पालक के पत्तों को 5 मिनट के लिए इसलिए भिगो कर रखा जिससे इस पर लगी मिट्टियाँ फूल जाएं और बहुत ही आसानी से पत्तों पर से अलग हो जाएंगी। पत्तों को पानी में से निकाल लिया है और आप देख सकते हैं पानी में अभी कितनी मिट्टी है। तो हम इसे फिर से साफ़ करेंगे या तब तक हम इसे साफ़ करेंगे जब तक कि हमारा पानी बिल्कुल साफ़ नहीं बचता है। साग को या पत्तेदार सब्जियों को अच्छी तरह से धुलना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो सब्ज़ी बनने के बाद उसमें मिट्टी आ सकती है जिससे सब्ज़ी का स्वाद भी खराब हो सकता है। तो अब हमारा पालक बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ हो चुका है और किसी भी सब्ज़ी को बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसी तरह से हम पालक को इस बर्तन में छोड़ देंगे और अब आप देख सकते हैं बर्तन में रखने पर सारा पानी छनकर बाहर आ गया है। इसे स्टोर करने के लिए हम इसे अच्छी तरह से सुखा लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर पेपर पर इसे इस तरह से रगड़कर इसके सारे पानी को सुखा लिया है और फिर एक एयर टाइट बॉक्स लेंगे और उसके बेस में इस तरह से हम पेपर को बिछा लेंगे। इसके बाद हम इसमें पालक को डालेंगे और ऊपर से भी इसे एक पेपर से कवर कर लेंगे और फिर इस बॉक्स को बंद करके आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकती हैं। इससे आपकी पत्तेदार सब्जियां लंबे समय तक ऐसे ही फ्रेश रहेंगी। या तो अगर आप चाहें तो इन पत्तों को न्यूज़पेपर में भरकर इस तरह की प्लास्टिक की थैली में भी बांधकर रख सकती हैं। इससे भी ये पत्तियां लंबे समय तक ऐसे ही फ्रेश बनी रहेंगी। करी पत्ते को ऐसे ही लंबे समय तक स्टोर करने के लिए सबसे पहले हम पत्तियों को अच्छी तरह से धोकर साफ कर लेंगे और इसे किचन टॉवल पे रगड़कर अच्छी तरह से सुखा भी लेंगे। इसके बाद इन पत्तियों को हम इनकी डंडियों में से अलग कर लेंगे। इस तरह से हम सारी पत्तियों को अलग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ सारी पत्तियों को डंडियों में से अलग कर लिया है और फिर हम एक एयर टाइट बॉक्स लेंगे और उसके बेस में पेपर को बिछा लेंगे और सारे करी पत्तों को हम इस बॉक्स में डालेंगे और फिर इसे ऊपर से भी एक पेपर से कवर कर देंगे। और अब इस बॉक्स के ढक्कन को बंद करके हम इसे ऐसे ही फ्रिज में रख देंगे। इस तरह से आपके करी पत्ते लगभग पूरे महीने ऐसे ही हरे रहेंगे और आप जब चाहें इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। करी पत्ते को और भी लंबे समय तक के लिए अगर आप स्टोर करना चाहती हैं तो इसके लिए हम पत्तों को कढ़ाई में डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। इस तरह से हमें इसे ड्राई रोस्ट कर लेना है। इसके बाद हम गैस बंद करके पत्तियों को एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद आप देख सकते हैं पत्तियां बिल्कुल कुरकुरी हो चुकी हैं। तो अब हम इन पत्तियों को एक डिब्बे में भरकर रख लेंगे। इस तरह से आप पत्तियों को अपने किचन में रख सकती हैं और जब चाहें इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। हरे धनिया की पत्ती को ऐसे ही लंबे समय तक हरा रखने के लिए सबसे पहले हम इसमें से सूखी पत्तियों को छाँट कर अलग कर लेंगे और फिर एक ग्लास में हम थोड़ा पानी लेंगे और इसके बाद हम धनिया के जड़ों को इसमें डालकर डुबो देंगे। हमें पानी सिर्फ उतना ही लेना है जिसमें ये जड़ आसानी से आ जाए। हमें धनिया के पत्तियों को पानी में नहीं भिगोना है, हमें इसमें सिर्फ इसके जड़ को डालना है इस तरह से। और इसके बाद हम एक थैली लेंगे और इस तरह से हम पूरे ग्लास को धनिया के साथ अच्छी तरह से रैप कर देंगे और इसके बाद इसे ऐसे ही हम फ्रिज में रख देंगे। इस तरह से हमारा धनिया कई हफ्तों तक बिल्कुल ऐसे ही हरा रहेगा। आपको जब भी ज़रूरत हो आप इस तरह से इस पर से प्लास्टिक की थैली को हटाइए, ऊपर से कुछ पत्तियों को तोड़ लीजिए और फिर से इसे थैली में रैप करके फ्रिज में रख दीजिए। हरी मिर्च को लंबे समय तक ऐसे ही हरा रखने के लिए सबसे पहले हम इन मिर्च की डंडियों को तोड़कर अलग कर लेंगे। तो यहाँ मैंने सारे मिर्च की डंडियों को तोड़कर अलग कर लिया है। इसके बाद हम एक एयर टाइट कंटेनर लेंगे
और उसके बेस में एक पेपर को बिछा लेंगे और इसमें सारी हरी मिर्च को डाल लेंगे। फिर ऊपर से भी इसे पेपर से कवर करेंगे और फिर इसे बंद करके हम फ्रिज में रख देंगे। इस तरह से आपकी मिर्च लंबे समय तक ऐसे ही हरी बनी रहेगी। आपको जब भी इस्तेमाल करना है इस तरह से आप डिब्बे को खोलिए, मिर्च को निकालिए और फिर से इसे इसी तरह से पैक करके आप फ्रिज में रख दीजिए। प्याज या लहसुन के पत्तों को लंबे समय तक ऐसे ही हरा और ताज़ा रखने के लिए सबसे पहले हम इसके मोटे भाग को काटकर अलग कर लेंगे। तो प्याज के हरे भाग को और सफ़ेद भाग को हम इस तरह से काटकर अलग कर लेंगे। इसके बाद हम इसके पत्तों को छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे। छोटे टुकड़े में काटने से इसे रखने में आसानी होगी। आप चाहें तो इसके थोड़े बड़े टुकड़े भी काट सकती हैं। इसके बाद इस सफ़ेद भाग को हम सब्ज़ी बनाने में इस्तेमाल करेंगे और इस हरे भाग को एक एयर टाइट बॉक्स के बेस पे पेपर बिछाकर उसमें भर लेंगे और फिर से इसे पेपर से ऊपर से कवर करके बॉक्स को बंद करके हम फ्रिज में स्टोर करके लंबे समय के लिए ऐसे ही हरा रख सकते हैं। नींबू को लंबे समय तक ऐसे ही फ्रेश रखने के लिए हम एक एक नींबू को रैपिंग पेपर में रैप करके अगर फ्रिज में रखते हैं तो ये लंबे समय तक ऐसे ही ताज़ा रहती है और जल्दी ख़राब नहीं होती है। आप चाहें तो रैपिंग पेपर की जगह इन एक एक नींबुओं को न्यूज़पेपर में रैप करके और फिर इसे किसी प्लास्टिक की थैली में बांधकर भी रख सकती हैं। इससे भी आपका नींबू बहुत ही जल्दी ख़राब नहीं होगा और लंबे समय तक ऐसे ही ताज़ा रहेगा। गोभी को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए सबसे पहले हम गोभी के पत्तों को इस तरह से तोड़कर अलग कर लेंगे। इसके बाद हम इसे टुकड़ों में काट लेंगे। छोटा या बड़ा जैसा चाहें आप इसके टुकड़े काट सकती हैं। इस तरह से गोभी काटने पर गोभी बहुत ही आसानी से कट जाती है। इसके बाद हम इसमें से कड़े भाग को निकालकर अलग कर लेंगे और जो मुलायम भाग है उसे इस तरह से साफ कर लेंगे और इसके भी हम टुकड़े कर लेंगे। इसका इस्तेमाल भी आप सब्ज़ी बनाने के लिए कर सकती हैं। तो गोभी हमारी कटकर तैयार हो चुकी है। इसे ऐसे ही फ्रेश रखने के लिए हम इसे किसी भी प्लास्टिक की थैली में बांधकर फ्रिज में रख सकते हैं। इससे हमारी गोभी काली नहीं पड़ती है और लंबे समय तक ऐसे ही बनी रहती है। प्लास्टिक की थैली की जगह आप जिपलॉक बैग का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसमें भी आपकी गोभी लंबे समय तक ऐसे ही फ्रेश रहेगी। अक्सर ड्राई फ्रूट्स जब हम बाहर रखते हैं या ऐसे खुले में रखते हैं तो उसमें कीड़े लग जाते हैं। इसे लंबे समय तक बिल्कुल ऐसे ही रखने के लिए हमें चाहिए कि हम इन सारे ड्राई फ्रूट्स को अलग अलग बॉक्स में भर कर रखें। इससे हमारे ड्राई फ्रूट्स में जल्दी कीड़े नहीं लगते हैं और इनकी लाइफ बढ़ जाती है। ड्राई फ्रूट्स को कभी भी एक में मिलाकर नहीं रखना चाहिए। कोशिश करें कि इन्हें अलग अलग डिब्बों में ही बंद करके रखें और हर डिब्बे एयर टाइट होने ज़रूरी हैं। इन्हें और भी लंबे समय तक ऐसे ही रखने के लिए आप इन्हें फ्रिज में स्टोर करके रखें। इससे आपके ड्राई फ्रूट्स जल्दी ख़राब नहीं होंगे। मैदा हो या गेहूं का आटा, जब हम इसे बाजार से खरीद कर लाते हैं या घर पर ही गेहूं को धुलकर इसे पिसवाते हैं तब ये शुरू में तो बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद इसमें कीड़े पड़ने लगते हैं। तो आज हम 3 तरीका देखेंगे आटे को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए। पहले तरीके में हम आटे में तेज पत्ता मिलाकर रख देंगे। इस तरह से हम आटे को काफी लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। मेरे दूसरे तरीके में
हम नीम के पत्ते को आटे में मिलाकर रख देंगे। आप चाहे तो नीम की पत्तियों को डंडों के साथ भी डाल सकती हैं, जिससे आप इसे आसानी से निकाल सकती हैं। इसके बाद मेरे तीसरे तरीके में हम सूखी लाल मिर्च लेंगे और उसे इस तरह से आटे के बीच में रख देंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी बात कि आटे को आप एक एयर टाइट कंटेनर में ही रखें, इससे आपके आटे लंबे समय तक कीड़ों से मुक्त रहेंगे। सूजी को जब हम बाजार से खरीद कर लाते हैं तब तो वो बिल्कुल साफ सुथरी होती है, लेकिन कुछ ही दिनों में इस सूजी में कीड़े पड़ने लगते हैं या सूजी खराब होने लगती है। तो आज हम देखेंगे कि हम अपनी सूजी को खराब होने से कैसे बचा सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ एक कढ़ाई में सूजी को ले लिया है। अब हम इस सूजी को 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। हमें इस सूजी को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है या सूजी का कलर चेंज नहीं करना है। तो अब 3 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर लेंगे और अब इस सूजी को ठंडा होने देंगे। सूजी अब ठंडी हो चुकी है, तो अब इस सूजी को हम एक एयर टाइट बॉक्स में भर लेंगे। इस तरह से हमारी सूजी कई दिनों तक ऐसे ही रहेगी, वो खराब नहीं होगी और आप जो चाहें इससे आसानी से बना सकते हैं। इसको और भी लंबा स्टोर करने के लिए आप चाहें तो इस सूजी को फ्रिज में भी रख सकते हैं। चावल तो हम सभी के घरों में डेली ही बनता है, इसलिए हम इसे एक साथ अधिक मात्रा में मंगा लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम होती है चावल को स्टोर करने में। चावल अधिक दिन रहने के बाद इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो आज हम 3 तरीका देखेंगे चावल स्टोर करने का। पहले तरीके में मैंने तेज पत्ता लिया है और उसे चावल में इस तरह से हम मिलाकर रख देंगे, इससे चावल में कीड़े नहीं पड़ेंगे जल्दी। दूसरे तरीके में मैंने सूखी लाल मिर्च ली है और इसे भी इस तरह से चावल में मिलाकर रख देने से चावल में जल्दी कीड़े नहीं लगेंगे। और तीसरे तरीके में मैंने कुछ नीम के पत्तों को इस तरह से चावल में मिलाकर रख दिया है। आप चाहें तो पत्तों को डंडी के साथ भी डाल सकते हैं, जिससे आप इसे आसानी से चावल में से निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, इन सब ट्रिक के साथ आपको चावल को एक एयर टाइट कंटेनर में रखना है। तो अगर मेरी वीडियो आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ अब आपसे अपने अगले किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।